ओके नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आपको और मुझे रखा। महाराष्ट्र से मेरे पास एक वीडियो पहुंचा है, यानी कि मैं वीडियो आपके सामने नहीं दिखा सकता, लेकिन आपके सामने मैं फोटो दिखा सकता हूं। महाराष्ट्र के अंदर बहुत कुछ हंगामा के ऊपर हंगामा हो रहा है। उसमें आपके सामने गांव का नाम और जिले का नाम आपके सामने बताना चाहूँगा। देख सकते हैं जिले का नाम, जैसे कि वहाँ पर हंगामा के ऊपर हंगामा हो रहा है। वहाँ पर एक कर्मचारी लेडीज है, कोई पदवी के ऊपर एक लेडीज है, और वो लेडीज विश्वासी लोगों भाइयों बहनों को परेशान कर रही है। देखिए, आपको और मुझे अगर पदवी मिली गई है तो राजनीतिक में अगर पदवी मिली है तो जिस काम के लिए पदवी मिली गई है उस काम के लिए ही पदवी को इस्तेमाल करना चाहिए। जिस बात के लिए आप हकदार है उस बात को ही मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पटेल बनता है, सरपंच बनता है, गांव का मुखिया बनता है तो उसको उसी दायरे में रहकर न्याय करना चाहिए जो उसको उसके हिसाब में दिया गया है। अगर कोई राजनीतिक कर रहा है तो उस हिसाब में उसको अगर राजनीतिक की पदवी दी गई है तो उसी प्रकार से उसको हिसाब लेना चाहिए या फिर न्याय करना चाहिए, यानी कि परमेश्वर के कामों में दखल नहीं देना चाहिए। कई लोग शांति पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हैं और मीटिंगें इधर उधर करते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर कुछ राजनीतिक लोग और कुछ कर्मचारी लोग परेशान करते चले जा रहे हैं और उनको धमकियाँ के ऊपर धमकियाँ दी जा रही है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि धमकी के ऊपर धमकी नहीं देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कोई भी ईश्वर के पास जा रहा है तो उसे अपनी मर्जी से उसकी श्रद्धा को पूरी कर लेना चाहिए या फिर करने देना चाहिए। सरकार के हिसाब से या फिर कोई भी व्यक्ति किसी को भी मान रहा है, कोई ईश्वर को मान रहा है, कोई माँ बाप को मान रहा है, कोई किसी और को मान रहा है, तो सत्य दिखाना अपना फर्ज बनता है। लेकिन परमेश्वर से दूर करने के लिए या फिर जोर जबरदस्ती लोगों को मजबूरन नहीं करना चाहिए। कई जगह से सताया जा रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र का फोटो मैं आपके सामने बताता हूँ। जैसे कि वहाँ पर सताया जा रहा है, एक कर्मचारी लेडीज है और वो मीटिंग में यानी कि कलिशा में आकर कुछ बातें समझा रही है, मराठी में वहाँ बोल रही है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपके सामने ये फोटो रख रहा हूँ, वहाँ पर परेशान किया जा रहा है। वो जिले का नाम भी वहाँ पर दिया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, वहाँ कुछ हमारे दोस्त यार रहते हैं, वहाँ से मेरे पास वो सूचनाएँ पहुँची है। आपको इतना भी बताना चाहता हूं कि कोई भी ईश्वर को लोग मान रहे हैं, अधिकतर जगत भर में, भारत देश में होंगे या फिर विदेशों में होंगे, प्रभु यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा लोग स्वीकार रहे हैं और आने वाले समय में भी स्वीकारेंगे। इतना बताना चाहता हूं कि कोई भी कर्मचारी अगर गलती कर रहा हो तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्या वो सरकार के या फिर कानूनी में दायरे में रहकर क्या वो न्याय कर रहे हैं या फिर हिसाब से अपनी पदवी को निभा रहे हैं। अगर पदवी को बराबर नहीं निभा रहे, अपने कानूनी दायरे में रहकर अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए या फिर उसको उनकी नौकरी से या फिर उसकी पदवी से बेदखल कर देना चाहिए, है ना। अरे परमेश्वर के कार्य करने के लिए, परमेश्वर के कार्य बढ़ाने या घटाने के लिए आपने राजनीतिक का पद नहीं अपनाया, बल्कि जनता को आगे की ओर उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने राजनीतिक का पद को स्वीकार किया है। मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर के खिलाफ में उठने के लिए कोशिश ना करें, और जो परमेश्वर से लोग प्यार करते हैं, परमेश्वर के करीब जाकर अपनी ज़िंदगी को सुधारने और संवारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें संवारने और सुधारने दीजिएगा। दारू का अड्डा चल रहा है वो बंद करवा दीजिए, वो गलत काम है ना। लड़ाई झगड़ा पाप गलतियाँ हो रहा है, और वेश्या का अड्डा चल रहा है, वेश्या का जो ढाबाएँ चल रहे हैं वो क्यों नहीं बंद करवाए? क्या वो कानून के हिसाब से है? क्या वो परमेश्वर अलाउन कर रहा है? क्या वो सरकार अलाउन कर रही है? उसे बंद करवाओ पहले। जो गंदा काम हो रहा है, जो पाप हो रहा है, विचार हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, गंदगी हो रही है, गलत दुकानें खोले जा रही हैं, गलत फैक्ट्रियाँ खोले जा रही हैं, जो जहाँ पर गलत चीज़ें बनती, व्यसन बनता है, वो बंद करवाइए ना, है ना। अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को सही मार्गदर्शन में लेते चले जा रहे हैं, सही प्रचार कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन में ले जा रहे हैं, उन लोगों को हैरान किया जा रहा है। धर्म के नाम पर झगड़े के ऊपर झगड़ा किया जा रहा है। मैं आपको झगड़ा करना मना नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन सही दायरे में रहकर झगड़ा कीजिए, तब जाके आपके झगड़े को हम जवाब देते हैं, है ना। झूठ के ऊपर झूठ मिलाकर झगड़ा कर रहे हैं, झूठ के ऊपर झूठ मिलाकर, जैसे कि मसीह लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर क्रिश्चियन या फिर ईसाई बना रहे हैं। ऐसे करके मसीह लोगों के ऊपर आरोप ठोका जा रहा है। ये सरासर बुनियाद नहीं है, ये ना बुनियाद है, इसमें कोई ताकत नहीं है, इस बात में
कौन कहता है कि पैसे देकर ईसाइया बनाया जाता है, ये ईसाई बनाया जाता है? मुझे तो नहीं बनाया लोगों ने, और मैं ईसाई हूं भी नहीं। मैं परमेश्वर का भक्ति करता हूं, परमेश्वर का प्रचार करता हूं, अपनी श्रद्धा से अपनी मर्जी से यीशु मसीह को मानता हूं। हाँ, लगाओ मेरे ऊपर आरोप, मेरे ऊपर केस कीजिए। मैंने यीशु मसीह को प्रचार किया, मैंने यीशु मसीह का माना प्रचार किया, मैंने यीशु मसीह को माना, मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। मैं सारी दुनिया में सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार कर रहा हूं। सोशल मीडिया के द्वारा काफी हजारों में लोग हमारे वीडियो को देखते और मानते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। मेरे ऊपर आरोप ठोक कर देखो, तब तुम्हारी पतलूनें गीली होती है कि सूखी रहती है। देखते हैं हम, है ना? मालूम पड़ेगा आप लोगों को, हैं तुम गीले हो कि सूखे हो। मालूम पड़ जाएगा तुम सच्चे हो कि झूठे हो। यहाँ मालूम पड़ जाएगा। असली के ऊपर जो खिलाड़ी है ना, उसके ऊपर आरोप लगाकर देखना चाहिए ना। और ये बेचारे लोगों को जो चुपचाप रहते हैं, जो कुछ उंगली नहीं उठाते हैं या फिर कुछ बोलते नहीं, जवाब नहीं देते, मार खाते रहते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाते हो। हम जैसों के ऊपर उंगलियां उठाकर देखो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि पंगा लिया तो असली लोगों से, असली मसीह से पंगा लिया। नादान और ना कुछ नहीं बोलने वालों के ऊपर आप हमला करते हैं, मार ठोक करते हैं, आरोप लगाते हैं, धमकियां देते हो, गांव से निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये धमकियां देते हैं। भगवानों के नाम पर जबरदस्ती धर्म बना रहे, जबरदस्ती तेरा मेरा भगवान मानने के लिए, है ना, लोगों को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। अरे किसी भी भगवान को जोर जबरदस्ती मानने के लिए कोई भी कानून नहीं कहता है ना। ये कौन होते हैं? अपनी मर्जी से लोग जा रहे हैं ना, जाने दीजिए भाई। तुम्हारा ईश्वर उनको साथ नहीं दे रहा तो किसी और ईश्वर के पास जा रहे, जाने दीजिए। हर ईश्वर मानने के लिए तुम लोगों ने खड़ा किया ना, तो मानने दीजिए। यीशु के मसीह के पास जा रहे मानने के लिए, तो मानने दीजिए। कहीं और राम के पास जा रहा, कोई कहाँ जा रहा है, जाने दीजिए, है ना। तुम्हारा क्या, तुमने क्या ठेका ले रखा है किसी ईश्वर के पास में ही सभी लोगों को इकट्ठा करना? इतना याद रखना। आशीष राजकुमार से पंगा कभी मत लेना। मसीह विश्वासी भाइयों बहनों को परेशान मत करो, मसीह विश्वासी भाइयों बहनों को टार्चर मत करो। शांति से जी रहे हैं, देश को सुधार रहे हैं, विकास कर रहे हैं जीवन में, है ना। पाप गलतियों से लोगों को दूर कर रहे हैं, झगड़ा से और दुष्ट आत्माओं की शैतानिक शक्तियों से, बीमारियों से आजादी दिलवा रहे हैं, सही मार्गदर्शन दिलवा रहे हैं। तो दिलवाने दीजिए ना, उन्हें क्यों रोक टोक कर रहे हैं? परमेश्वर यीशु मसीह ने कोई धर्म जाति नहीं बनाई। ये जाति वो जाति, धर्म का भेदभाव, जाति का भेदभाव कौन करना सिखाता? ये सब शैतानी का औलाद है, जो धर्म तेरा धर्म मेरा धर्म, मार ठोक तेरा, यहाँ वहाँ, घर वापसी करो, ये वापसी करो, क्या क्या वापसी करो, क्या क्या करवा रहे वापसी। ये लोग सब शैतान की औलाद हैं। ये राम के पीछे चलने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। राम तो मर गया और ये डुप्लीकेट राम खड़े हो गए। जितने भी भगवानों के फोटो पाए जाते हैं ना जगत भर में, सब डुप्लीकेट है। ये कलाकार लोगों के फोटो और मूर्तियां हैं। हम थोड़ी मानेंगे इनको। ओरिजिनल जिन्होंने नकल किया, जिन्होंने पिक्चरें बनाई, जिन्होंने रोल किया है भगवानों का, उनका वीडियो आप सोशल मीडिया के ऊपर ढूंढ सकते हैं, है ना। ओरिजिनल कौन बना था, कहाँ का बना था, वो सब दिखा देंगे। और वो इंसानों के फोटो है, वो ईश्वरों के फोटो नहीं है। वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर किसी को दिखता है क्या? पागल खाने से आ गए कहाँ से, और लोगों को परेशान कर रहे हैं। कोई डांटता नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई उंगली उठाता नहीं है मसीह लोगों में से। इसीलिए तुम लोगों को ज़्यादा खुजली हो गई है ना, ज़्यादा गर्मी हो गई है तुम लोगों की। तो गर्मी उतारने के लिए मैं आ चुका हूँ, आशीष राजकुमार। और मैं डरता किसी बाप से नहीं। किसी की धमकी देने के लिए कोशिश मत करना। कोई सरकार की होगी या फिर कोई राजनीतिक की धमकियाँ मुझे देने के लिए बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और जितने भी परेशान कर रहे हैं मसीह भाइयों बहनों को, चुपचाप रह जाओ तुम लोग, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे करने दो ना सेवा, तुम क्यों उन्हें परेशान कर रहे हैं, है ना। अगर मैं पहुंच गया ना तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घरों में, कानून से बात करूंगा, हिसाब मांगूंगा तुमसे। मैं क्यों किया, क्या किया, कहाँ लिखा, क्या नहीं लिखा, सब पूछताछ करूंगा। हिसाब का जवाब दे पाओगे तुम? अगर जवाब के बदले जवाब देना चाहते हो, फोन कर लो मुझे। तुम में अगर दम है तो फोन कर लो। राजनीतिक हो गए या फिर कोई अधिकारी हो गए या फिर कोई पुलिस वाले हो गए, कोई सरकारी हो गए, कोई भी पदवी वाले हो गए, फोन करके देख लो मुझे। हर सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूंगा। पागल खाने से आगे और मसीह भाइयों बहनों को शांति से जो आराधना कर रहे हैं उनको परेशान कर रहे, जहां वहां परेशान करना बंद करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार आ रहा है तुम लोगों के पास में। अभी जहां कहीं विरोध करोगे वहां पहुंच जाऊंगा, इतना याद रखना।
परेशान करके रख दूंगा, है ना। मैं मार खाता नहीं, इतना याद रखना। उल्टा, उसका उल्टा सोच कर देखो क्या कर सकता हूं। मैं मार खाता नहीं तो क्या करता हूं, उसका उल्टा सोच के देख लो, बस जवाब दे दूंगा।